जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता है कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रंजन यादव आप लोगों को द करेक्ट सूत्रा के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग लेकर आ चुके हैं हिंदी व्याकरण के एक सीरीज, जिसमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण को हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, वर्तनी, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव और अनेकार्थी और अलंकार छंद वो भी कवर करेंगे। तो लगभग हम लोग को 18 से 19 टॉपिक को कवर करना है इस संपूर्ण हिंदी व्याकरण के सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखते हैं कौन सा टॉपिक पहला शुरू करना है हम लोग को। पहला शुरू करना है आज हम लोग को वर्णमाला। तो चलिए देखते हैं कि वर्णमाला कहते किसको है। तो वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे जो गले में पहनने वाला मोती होता है उसमें क्या होता है? मोतियों का एक व्यवस्थित क्रम होता है जिससे क्या बनता है? माला बनता है। उसी प्रकार से वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उससे क्या बनता है? वर्णमाला बनता है। तो अब यहाँ पे पूछेगा सर वर्णों का व्यवस्थित क्रम तो बता दिए, वर्ण कहते किसको है? वर्ण किसे कहते हैं? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ओ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु इत्यादि। क्या होता है? अ का हम खंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आ का खंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। इसको खंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहता है? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकता उसको वर्ण कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा? वर्ण की कुल संख्या कितना होता है? वर्ण की कुल संख्या होता है 52। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा। क्या पूछेगा? पूछेगा कि वर्ण किस लिपि में लिखा जाता है? कौन सा लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी। देवनागरी लिपि में वर्ण लिखा जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आ रहा है कि यहाँ से अगर पूछ दे आप लोगों को कि राष्ट्र हिंदी दिवस, राष्ट्र हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि भाषा के इकाई के आधार पर क्या है? भाषा के इकाई के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा के सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि को कहते हैं। किसको कहते हैं? भाषा के सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि को कहते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा के सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द को कहते हैं। जैसे क्या होता है? क, ल, म, क्या अलग अलग है? इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कलम। क्या हो गया? एक साथ हो गया। तो वही बोल रहा है भाषा के सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होता है। और यहाँ से आप पूछ सकता है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन घुमाना हो एग्जामिनर को तो क्या पूछेगा कि भाषा के सबसे छोटी लिखित इकाई। क्या पूछेगा? लिखित इकाई। लिखित इकाई क्या होगा? वर्ण। और यहाँ पर पूछेगा कि मौखिक इकाई। मौखिक इकाई किसे कहता है? तो ध्वनि को कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखिए, चलिए हम लोग वर्ण देखते हैं। वर्ण के भेद क्या है? वर्ण के भेद। वर्ण के कितना भेद होता है? दो भेद। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। तो पहला क्या देखेंगे हम लोग? स्वर वर्ण। तो क्या स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण उन ध्वनि को कहते हैं जिसके उच्चारण में क्या? जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। क्या किया जाता है? अन्य किसी भी वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता। ओ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु,
दुर्गु, ए, ऐ, ओ, औ, और एक हो जाएगा री। क्या हो जाएगा? एक री। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? कितना होता है? स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है। कितना होता है? 11। अब यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितना होता है? तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितना होगा? 11। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितना होता है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितना होगा? 10। क्योंकि लिखने के आधार पे ये तो पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखने के आधार पे ये पूरा हो जाएगा, लेकिन उच्चारण के आधार पे इसको नहीं लिया जाता है। किसको? री को उच्चारण के आधार पे नहीं गिना जाता है स्वरों की संख्या में। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे की क्लास, आगे की वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।